हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज चल रही है वो है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएम के बारे में। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, आई क्लास में चले जाते हैं, 8th में 9th में चले जाते हैं, बट उनको माइनर से चीज एलसीएम एचसीएम नहीं आती। तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, आपको मैं एलसीएम और एचसीएम बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट को। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, एक पूरा नाम बताओ। तो एलसीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं जिसमें आपसे कहता हूँ 2 और 4 का एलसीएम बताओ। भाई एलसीएम हमेशा 2 नंबर से ज्यादा का लेंगे, या तो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, कितने भी नंबर हो। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले 2 नंबर से करते हैं। जैसे आपको 2 और 4 का एलसीएम बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैसे बॉक्स बनाओगे, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से पहले आपको लाइन बनाना है। देन क्या है, 2 और 4, तो आपको जो भी नंबर होंगे, 2 4 है तो बस 2 4, 10 नंबर होंगे तो भाई यहाँ पे 10 नंबर पूरे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो देखना है किसके टेबल। तो भाई 2 और 4 में छोटा कौन है, 2। भाई 2 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 2 के टेबल में। कितनी बार आएगा, एक बार में। ठीक है, ये 4 भी चला जाता है 2 के टेबल से, बिल्कुल चला जाता है। कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख देना, मतलब छोटा नंबर देखना है। और ये किससे कटेगा, किससे, छोटे नंबर से कटेगा। छोटा नंबर किससे, छोटे से कटेगा। तो ये 2 से जाएगा एक बार में, और 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। नहीं जाएगा तो एज इट इज उतार देंगे, अभी समझाऊंगा दूसरा एग्जाम। तो ये कितनी बार में गया, 2 बार। ठीक है, आगे। अब ये तो 1 हो गया। हमें क्या करना होता है, अगर आप एलसीएम कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, बस 1 लाना होता है। अगर 1 1 आ गया तो आंसर खत्म। तो यहाँ पे क्या, एक नंबर का 1 आ चुका है, दूसरे का 1 लाना है। यहाँ पे आपको 2 देख, भाई 2 से चला जाएगा सबसे छोटा नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 है तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है भाई, एक बार में। अब क्या 1 1 आ गया, एंड में 1 1 आ जाए तो इसका मतलब सॉल्यूशन खत्म हो गया। फिर आपको क्या करना होता है, ये जो लाइन वाले नंबर, इधर साइड वाले जो भी नंबर होते हैं, इनको आपस में कर देना होता है मल्टीप्लाई। यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम आपके पास कितना आ गया। आई मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे नंबर का शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे, ये तो पूरा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो एलसीएम में आपके पास कितना आ गया। ठीक है, अब मान लो एक अलग नंबर लेता हूँ जिसमें कहता हूँ 5 10 और 12 है। ठीक है, 5 10 और 12 है, मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो आप क्या करोगे, अगर मेरे को इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ, देख नंबर कौन सा है आपके पास, 5 10 और इसका एलसीएम लेना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो छोटा नंबर देखेंगे जिससे ये नंबर डिवाइड हो। हमें वो छोटा नंबर देखना है जिससे इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड हो। तो छोटा नंबर 2 से स्टार्ट होगा भाई, 1 तो सबके टेबल में आ जाएगा, 1 किसी में भी काउंट करो। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 के टेबल से कटेंगे नंबर, बिल्कुल कटेंगे। तो सबसे पहले आप किससे काटोगे, 2 से। माइंड में रखना है, सबसे पहले आपको किससे काटना है, 2 से। ये हमेशा माइंड में फिट रखो। कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा तो नहीं काटना। भाई 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, तो एज इट इज। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। भाई 2 5 10। 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 6 लिख दो। तो जब तक 2 से आप काटोगे, आप 2 से जब तक काटते रहोगे, जब तक नंबर काटना खत्म ना हो जाए। कहने का क्या मतलब है भाई, कि 5 तो नहीं जाएगा, बट 6 जा रहा है अभी भी 2 से, तो वापस से हम किससे काटेंगे, 2 से। ठीक है, तो 5 नहीं जाएगा एज इट इज, 5 नहीं जाएगा एज इट इज। भाई 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार। अब क्या कोई नंबर 2 से जाएगा, आप कहोगे भाई कोई नहीं जाएगा। तो 2 के बाद हम किस पे जाएंगे, 3 से। अब 3 पे ध्यान से देखो, क्या 3 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 से जा सकता है, तो हम किससे काटेंगे अब, 3 से। तो 5 नहीं जाएगा एज इट इज, 5 नहीं जाएगा एज इट इज। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, आगे। अब 3 से कोई नंबर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा भाई, 5 तो जाएगा नहीं। क्या 4 जाएगा, 4 बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे, 5 से। अब क्या आ जाएगा आपके पास, 5। 5 से 5 जाएगा 1 बार में, ये भी 1 बार में, और ये 1 है तो 1।
जब एंड में वन 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 जितने नंबर है सबका वन वन आ जाए तो आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्या करना है, इन नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, इंटू टू इंटू थ्री, उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो टू टू से कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है, फोर थ्री से कितना हो जाएगा, 12, और 12 फाइव से कितना हो जाएगा, 60, यानी एलसीएम आपके पास कितना आ गया, ठीक है। यानी इन तीनों नंबर का एलसीएम जो है आपके पास, एलसीएम जो है आपके पास कितना आ गया, आई बात समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर ट्राई करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 4 6 7 और 12, ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 6 7 और 12। मैंने कहा कि इसका एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ऐसे बॉक्स जैसी लाइन बनाओगे, इसमें नंबर को लिखोगे 4 6 7 और, ठीक है, नंबर को लिख लिया आपने। फिर ये करने के बाद डायरेक्ट आपको अपने माइंड के अंदर लाना है कि सबसे पहले काटूंगा 2 से, ठीक है। क्या 2 से नंबर जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल जाएंगे, तो मैं 2 से काटूंगा यहाँ पे। भाई 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। क्या 7 आता है भाई, नहीं आता, तो इसको, क्या 2 के टेबल में 12, बिल्कुल आता है, 6 बार। क्या अभी भी 2 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, तो वापस से फिर 2 से काटो। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में। 3 नहीं आएगा तो 3 जैसा है, ऐसा आता आएगा, 3 जैसा है वैसा। क्या 6 आएगा, बिल्कुल आएगा, कितनी बार में, 3 बार में, 2 3 जा 6, है ना। तो यहाँ पे अब फिर इसके बाद काटना है। अब ध्यान से देखो, क्या 2 से कोई चीज जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, तो आप किसके पास जाओगे, 3 के पास। तो 3 के पास आ जाओ, 3 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 3 से काट दो, तो क्या बन जाएगा, 1 1, 7 तो जाएगा नहीं, तो 7, 3 के टेबल में 3, 1 बार में, ठीक है। अब इसके बाद काटना है। अब ध्यान से देखो, क्या 3 से अब जा सकता है, नहीं। क्या 4 से जाएगा, नहीं। क्या 5 से जाएगा, नहीं। क्या 6 से जाएगा, नहीं। किससे जाएगा, 7 से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट किससे काटेंगे, 7 से। 7 के टेबल में आता है ना, तो 1 1 1 और 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो बाहर वाले नंबर है इनको आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास। अगर एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होगा आपके पास, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू, यही होगा। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। भाई 2 2 से कितना हो जाएगा, 4, 4 3 से कितना हो जाएगा, 12, 12 7 से कितना हो जाएगा, 84, खत्म भाई, आगे, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी नंबर्स हो, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो नॉर्मल आप बॉक्स बनाओ और काटना स्टार्ट कर दो। सब में सेम तरीका फॉलो करना है। अब शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सी होती है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक। अगर 2 3 नंबर में आता है तो शॉर्ट में कैसे निकालें। जैसे क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन था 2 और 4, यही था। तो क्या 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। जब ऐसा हो तो बड़ा वाला नंबर होगा आंसर। नहीं समझ आया, एक और बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 4 और 8, मैं पूछूं एलसीएम बताओ, तो क्या 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो एलसीएम क्या होगा, 8। बड़ा वाला नंबर डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, एक और क्वेश्चन देखो, 3 और 21, एलसीएम बताना है। 3 और 21 एलसीएम बताना है। क्या 3 के टेबल में 21 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में आता है, 7 बार में, तो डायरेक्ट बड़ा वाला 21 हो गया एलसीएम। मतलब कोई नंबर अगर किसी के टेबल में आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाता है, एलसीएम। जैसे मान लो यहाँ पे लिखूं 2 4 और 8, 2 4 और 8, 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। सिंपल, कुछ ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना। जब सेम टेबल चल रहा होगा, सबको काट के देख लेना है, दो दो नंबर के पेयर में, अगर सेम में आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर क्या होता है, आंसर। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 5 10 15, मैंने पूछा इसका एलसीएम बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, भाई 5 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, 15 आता है, बिल्कुल आता है, तो 15 एलसीएम लिख दोगे, गलत हो जाएगा भाई। भाई 5 के टेबल में 10 आता है, सही है। क्या 10 के टेबल में 15 आता है, नहीं। भाई इसका पेयर तो बना लिया, इसका भी तो चेक करोगे, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम नहीं बता सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 10 15। भाई किससे कटेगा, 5 5, किससे कटेगा, 3 5 5 और 5, भाई 3 बच्चे, एक एक और एक।
एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी एलसीएम कितना आ गया ऐसे, समझे। तो सेम टेबल अगर होंगे, जैसे 2 के टेबल में 4, 4 के टेबल में क्या आता है 8, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम, ये याद रखना है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन है 7,14, मैंने कहा एलसीएम बताओ 7 और 14 का, तो 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, सेम टेबल में आ रहा है, यानी एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब मान लो किसी में अलग हो, किसी में अलग हो, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कहता हूँ 3,5 का एलसीएम बताओ, 3 और 5 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या देख रहे हो कि ना 3 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। तो जब भी अलग अलग हो पूरा, कोई किसी के टेबल में ना आए, उस वाले नंबर को डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, 5 कितना हो जाएगा 15, 15 होगा इसका एलसीएम। भाई बस समझ, उसमें आपको क्या देखना है कि वो उसके कोई दूसरे फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है 7,8, 7 और 8 का बताना, क्या किसी के कॉमन टेबल में आएंगे, नहीं किसी में नहीं आ रहे, तो 7 8 जा 6। अब मान लो यहाँ पे लिख दूं 6 और 9, तो आप क्या देखोगे कि भाई मेरे 6 के टेबल में 9 नहीं आता है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 आपने लिख दिया, और आप सोच रहे हो कि भाई एलसीएम तो सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि इन ये जो दोनों नंबर है, ये किसके टेबल में आते हैं भाई मेरे, 3 के टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा गलत। गलत कहने का मतलब, तो 9 लो, एलसीएम निकालो, तो सबसे पहले किससे जाएंगे, 2 से, 3 बार में 3 9 नहीं, एज इट इज लिख दो, फिर 3 से काट दो, क्या आएगा 3 और 3, सॉरी ये गया तो 1 हो गया ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 1 और, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एलसीएम कितना आ गया 18, आपने क्या निकाला 54। समझ में आ गया कि आपको चेक करना है कि वो किसी कॉमन टेबल में ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछता हूँ 2 और 10 का एलसीएम बताओ, ठीक है, तो क्या 2 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो डायरेक्ट एलसीएम क्या हो जाएगा 10, खत्म कहानी। ठीक है, जैसे मैं पूछूं 4 और 12 का एलसीएम बताओ, 4 और 12, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जब पूरा पूरा अलग होगा आपको क्या कर देना है मल्टी। जैसे पूछूं 2 और 5 का एलसीएम बताओ, तो 2 और 5 अलग अलग नंबर है, सेम टेबल में आएंगे नहीं, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। तो ये था कुछ शॉर्ट ट्रिक एलसीएम निकालने का, जब आप फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके लिए आपको ये बहुत जरूरी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। एलसीएम आप और भी कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एंड में, ठीक है, तो आपको नंबर्स का क्या निकालना है एलसीएम। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी दो नंबर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन होता है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे नंबर 4 और 8 का एचसीएफ बताओ, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो पहला काम होता है ना, काम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपल सा बताता हूँ, ध्यान से देखना। जब आप ऐसे लाइन खींच के अगर दो नंबर को एक साथ करते हो तो इसको हम बोलते हैं एलसीएम, इसको हम क्या बोलते हैं एलसीएम। बट यही हटा के बस आप एक नंबर का करोगे, इसी को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी एक नंबर के ऐसे डिवाइड करना क्या कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 या 3 नंबर का करना क्या कहलाता है एलसीएम। सही बात समझ, ठीक है। तो इसके आपको निकालने हैं, किससे जाएगा भाई 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इसके क्या है, तो भाई 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए 2 इंटू, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या है 8, भाई 8 के फैक्टर निकालो,
भाई 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से गया 2 बार में, फिर 2 से गया 1 बार में। तो 2 कितनी बार आ गया भाई? 3 बार में। यानी 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? 2 × 2 × ठीक है। तो एचसीएफ के लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है भाई? पहले वाले नंबर का फैक्टर निकालो, दूसरे वाले नंबर का फैक्टर निकालो, और ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो 2 स्टेप बन गए आपके। पहले तो फैक्टर निकालना, फिर ऐसे लिखना। तीसरा स्टेप क्या कहता है भाई? कि आप इसमें देखो कि कौन कौन से नंबर दोनों में है। ध्यान से देखो, तो ये 2 है, 2 है, वो इसमें भी है, और ये 2 जो है वो इसमें भी है। 2 2 कॉमन मिल गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। यानी जो इसका एचसीएफ होगा, अगर मैं इसका एचसीएफ लिखूं, तो जो कॉमन होता है, देखो ध्यान से देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर क्या होता है? कॉमन। ये फैक्टर्स हैं, और इनमें कॉमन कौन कौन सा है? 2 और एक ये वाला 2। यानी 2 बार 2 क्या आ गया? कॉमन। ये वाला 2 और एक जैसे क्या हो गया? 2 × 2, यानी 2 2 जो कितना हो गया? आई बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है 4 6 12, इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हर एक का फैक्टर निकालोगे। 4 का निकालो भाई, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 1 बार में। ठीक है, फिर 6 का निकालोगे आप, 2 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में। ठीक है, फिर आप 12 का निकालोगे, 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? इन फैक्टर्स को लिखोगे। तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया? 2 × 2। 6 का कौन सा फैक्टर हो गया? 2 × 3। और 12 का कौन सा फैक्टर हो गया? 2 × 2 × अच्छा, 2 × 2 × ठीक है। अब आपको इसका ऐसे बताना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे बताने का मतलब वो फैक्टर जो कॉमन है। कॉमन क्या क्या है भाई? तीनों में, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन क्या क्या है भाई? ये 2 जो है वो तीनों में है। ठीक है, क्या और कुछ तीनों में है? तो आप ध्यान से देखो, 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो क्या और कुछ कॉमन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एचसीएफ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2। तो में कॉमन क्या है? ये बस सीरीज देखनी है कौन सी कॉमन है, बस 2 है तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 6 और 18। ठीक है, इसका आपको ऐसे बताना है। तो आप क्या करोगे भाई? पहले 6 के फैक्टर निकालोगे, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, फिर आप किसके फैक्टर निकालोगे? 18 के। भाई 18 का कौन कौन सा? 2 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, गया 1 बार में। निकल गए फैक्टर्स। अब यहाँ पे लिखो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए भाई? 6 के फैक्टर कौन हो गए? 2 × 3। 18 के फैक्टर कौन कौन हो गए? 2 × 3 × ठीक है, अब आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि कौन सा फैक्टर दोनों में कॉमन है। एक तो 2 आपको दिख रहा है कॉमन, बिल्कुल। क्या आपको 3 भी दिख रहा है कॉमन? बिल्कुल। तो इसके एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तो क्या एक तो ये 2 हो गया, और एक ये क्या हो गया? 3। यानी 2 × 3, यानी एचसीएफ आपके पास कितना आ गया? आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है, अब आपको एचसीएफ आ गया होगा कि आपको पहले फैक्टर निकालना है, फिर देखना है कौन सा कॉमन है, फिर उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ऐसे हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। आप इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एक और चीज सिखा देता हूँ आपको। एक और चीज सीख लेते हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट सीख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इसी प्राइम फैक्टर से एलसीएम बताओ, भाई एलसीएम निकालने का तरीका तो पढ़ लिया, बट इससे भी बताओ कि अगर तुम्हें इससे एलसीएम भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा तरीका होता है भाई, कि जब भी इससे एलसीएम निकालना होता है, जब भी इससे एलसीएम निकालना होता है, तो जो ये आ जाता है ना एचसीएफ, जो भी एचसीएफ आ गया, एचसीएफ कितना आ गया? 6, तो लिखो 6। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर जो बच गया। नंबर कौन सा बचा है भाई? बस 3। भाई ये तो कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, बचा कौन है? 3। तो मल्टीप्लाई में 3 लिख दो, एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, दूसरे में ट्राई करें, एक और में ट्राई कर लो। जैसे मान लो ये देखो, इसमें एचसीएफ कितना था? 2, तो 2। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? पहले तो एचसीएफ लिख दो, लिख दिया। बचा कौन कौन सा है? ये 2, इंटू में 2, ये 3, तो इंटू में 3, ये 2, तो इंटू में 2, ये 3, तो इंटू में
अब आप इसे क्या कर लो, टू टू जा कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 टू जा कितना हो गया 24, 24 3 जा कितना हो गया 72। तो ये जो तरीका है वो कौन सा तरीका है कि आप एचसीएफ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड को आप याद रखना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, उन्हें आपको प्रैक्टिस कर। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है 4, तो आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये एचसीएफ। ठीक है, तो ये आपके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए। इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी आपकी हैबिट बन जाएगी एलसीएम एचसीएफ निकालने की। देन आप अपने बुक के या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उनमें इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।